कभी सोचा है कि एक बड़ी सी बिल्डिंग या कोई शानदार पुल जो हम रोज देखते हैं वो बस एक कागज पर आए आइडिया से कैसे बन जाता है। असल में हर बड़ा कंस्ट्रक्शन एक सवाल से ही शुरू होता है। तो चलिए आज इसी सफर को समझते हैं कि कैसे एक आइडिया एक असल ढांचे में बदल जाता है। तो इस सबसे बड़े सवाल का जवाब क्या है? इसका जवाब छिपा है कंस्ट्रक्शन एस्टिमेट्स में, यानी निर्माण के अनुमानों में। और सच कहूं तो यही वो चाबी है जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने का दरवाज़ा खोलती है। इसको ना किसी भी प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल रोड मैप समझिए। ये सिर्फ एक अंदाज़ा नहीं है बल्कि एक पूरी कैलकुलेशन है। और ये एक तरह का पहला गेटकीपर है जो ये तय करता है कि कोई प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा भी या बस एक ख्याल बनकर रह जाएगा। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उस पॉइंट पर जब एक प्रोजेक्ट बस एक आइडिया होता है, मतलब कोई डिटेल्ड प्लान नहीं, कोई ब्लूप्रिंट नहीं, सिर्फ एक सपना। तो इस सबसे शुरुआती और सबसे ज़रूरी स्टेज पर हमें ये देखना होता है कि ये सपना सच में पूरा हो भी सकता है या नहीं। तो इस शुरुआती स्टेज में हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी एस्टिमेट या प्रारंभिक अनुमान। ये एक फटाफट वाली कैलकुलेशन है जो हमें प्रोजेक्ट के खर्चे का एक मोटा मोटा आइडिया देती है, ताकि ये पता चले कि हम पैसे के मामले में कहाँ खड़े हैं। अब ये अनुमान लगाने के तरीके भी काफ़ी दिलचस्प हैं। यहाँ एक एक कील का हिसाब नहीं होता, बल्कि बिल्डिंग के कुल एरिया के हिसाब से अंदाज़ा लगाया जाता है, या फिर कभी-कभी पहले बने वैसे ही किसी प्रोजेक्ट के खर्चे से तुलना की जाती है। मतलब इस लेवल पर हमारा ध्यान बड़ी पिक्चर पर होता है, छोटी छोटी डिटेल्स पर नहीं। तो इसका मकसद क्या है? बहुत सिंपल, ये फैसला करना कि ये प्रोजेक्ट पैसे के लिहाज से प्रैक्टिकल है भी या नहीं, क्या इस पर आगे बढ़ना चाहिए। यही वो अनुमान है जिसके बेस पर शुरुआती गो अहेड यानी हरी झंडी मिलती है। चलिए, तो हरी झंडी मिल गई। अब वो वक्त आता है जब आइडिया कागज पर उतरता है, डिटेल्ड प्लान्स बनते हैं और यहां से हमें अंदाजों की नहीं बल्कि एकदम पक्के आंकड़ों की जरूरत होती है। अब खेल बारीकियों का शुरू होता है। इसको ऐसे समझिए, अगर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट एक धुंधली तस्वीर थी तो डिटेल्ड एस्टिमेट एक हाई डेफिनेशन फोटो है। या यूं कहें कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट फिल्म का टीजर था और डिटेल्ड एस्टिमेट पूरी फिल्म है जिसमें एक एक सीन, एक एक डायलॉग का हिसाब है। डिटेल्ड एस्टिमेट बनाना ये अपने आप में एक कला है। इसकी शुरुआत होती है हर एक चीज को गिनने से, मतलब एक एक ईंट, सीमेंट का हर किलो, स्टील का हर मीटर। फिर हर आइटम के रेट का एनालिसिस होता है और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर खर्चे का फाइनल निचोड़ तैयार किया जाता है। तो याद रखने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि यही वो डॉक्यूमेंट है जो प्रोजेक्ट का फाइनल बजट तय करता है। इसी के आधार पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं और पूरा कंस्ट्रक्शन का काम इसी पर टिका होता है। ये प्रोजेक्ट का एक तरह से आर्थिक संविधान है। लेकिन हम सब जानते हैं असल दुनिया में हर चीज प्लान के हिसाब से तो नहीं चलती है ना। हो सकता है मटेरियल के दाम बढ़ जाएं या फिर डिजाइन में कोई अचानक बदलाव करना पड़े। तो ऐसे में क्या होता है जब आपका तय किया हुआ बजट डगमगाने लगता है। ये सिचुएशन बिल्कुल साफ दिख रही है। सोचिए, बजट पास हुआ था 10 लाख, लेकिन असल खर्च 10,60,000 तक पहुंच गया। तो जैसे ही लागत एक तय लिमिट से, मान लीजिए 5% से ज्यादा हुई, तो बस एक नए बदले हुए अनुमान की जरूरत पड़ जाती है। इसे कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। और इसका सीधा सा मकसद है बढ़े हुए खर्चे के लिए नई मंजूरी लेना, ताकि प्रोजेक्ट बिना रुके चलता रहे और हर चीज का हिसाब किताब साफ रहे। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ खर्चा नहीं बढ़ा बल्कि कुछ ऐसा काम करवाना पड़ गया जो प्लान में था ही नहीं, तब क्या होगा? देखिए, ऐसी सिचुएशन के लिए होता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। ये मौजूदा लागत में बढ़ोतरी के लिए नहीं बल्कि एकदम नए काम के लिए होता है जो ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं था। जैसे एक एक्स्ट्रा कमरा बनवाना या फिर फ्लोरिंग को अपग्रेड करना। ये एक तरह का एड ऑन बजट है। तो चलिए, बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है, लोग उसमें रहने लगे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम सारे बदलाव और नए काम के साथ अब खत्म हो चुका है। पर क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो बिल्डिंग की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है, उसकी लंबी देखभाल और रखरखाव का। किसी भी बिल्डिंग को अच्छी हालत में रखने के लिए भी अपने बजट की जरूरत होती है। जो रूटीन का सालाना रखरखाव होता है, जैसे पेंटिंग या छोटी मोटी रिपेयर, उसके लिए एनुअल मेंटेनेंस एस्टिमेट बनता है। और जब कोई बड़ी मरम्मत की जरूरत आन पड़ती है, जैसे छत बदलनी हो, तो उसके लिए एक स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट तैयार किया जाता है।
तो हमने एक आइडिया के जन्म से लेकर एक इमारत की दशकों लंबी देखभाल तक का पूरा सफर देख लिया है। लेकिन आखिर में ये सारे अलग अलग तरह के अनुमान इतने जरूरी क्यों हैं? ये सिर्फ कागजी काम से कहीं बढ़कर हैं। क्योंकि ये अनुमान सिर्फ नंबर नहीं है, ये कामयाबी का ब्लूप्रिंट है। ये हमें बजट को कंट्रोल में रखने में मदद करते हैं और ये पक्का करते हैं कि एक शानदार आइडिया कहीं एक फाइनेंशियल मुसीबत में न बदल जाए। ये प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल गार्डरेल्स की तरह काम करते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि एक छोटे से आइडिया से लेके दशकों पुरानी इमारत तक हर स्टेज का अपना एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट होता है, जो उसे रास्ता भी दिखाता है और मजबूती भी देता है। और मैं इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए असल में ज्यादा जरूरी क्या है? वो शुरुआती हिम्मत वाला अनुमान जो एक सपने को पंख देता है, या फिर वो बहुत सावधानी से बनाया गया डिटेल्ड अनुमान जो उसे सुरक्षित जमीन पर टिकाए रखता है? सोचिएगा इस पर।